तो कल वाला क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल आपको गिवन है लाइक दिस, ट्रायंगल ABC, लेट मी से, आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है 1 1, दूसरा है 2 -3 और तीसरा पॉइंट F है 3 4. So based on these three midpoints D, E and F, we need to find the vertices of a triangle. Coordinate of vertices, A के coordinates क्या है, B के coordinates क्या है और C के coordinates क्या है, हमें वो निकालने हैं. तो इस केस में हम करेंगे क्या, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये अगर ये MCQ में आ जाए. MCQ में क्योंकि लिखना कम है इसलिए, ठीक है. तो हमने करना क्या है, मैंने वर्टिसेस को नेम दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट. x1 y1, x2 y2, x3 y3. आपका D जो है मिड पॉइंट है AB का, ये पॉइंट D जो है ना AB का मिड पॉइंट है, ये कैसे आया होगा, x1 प्लस x2 by 2 इक्वल टू 1, ऐसे ही y1 प्लस y2 by 2 इक्वल टू 1. ये मिड पॉइंट कैसे आया होगा, यहाँ x1 और x2 को ऐड करके, y1 और y2 को ऐड करके, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2. हर्षिता, ये क्लियर हुआ? यस मैम. हर्षिता है और कौन है, दीक्षित, महक एंड वासु, बाकी सब कोई नहीं आएगा. और ऐसे ही x2 प्लस x3, यहाँ से x2 और x3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 का डबल, एंड y2 प्लस y3 -6 हो जाएगा. अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना. x3 प्लस x1 इक्वल टू 6 एंड y3 प्लस y1 इक्वल टू 8. समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो बन जाता है 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस 12. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6. ये समझ में आया? और ऐसे जब यहाँ ऐड करोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 4. यहां से 2 टाइम्स होगा, इनको ऐड करते हैं तो 4 आता है, ये 2 टाइम्स हुआ, ऐसे ही आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. कौन कौन नहीं है क्लास में, अपने साथियों को बुला लो. माधव इज नॉट हियर. दीक्षित, दीक्षित, पुष्कर, पूरब, अयान, महक इज हियर, रूहानी नहीं आई आज, हर्षिता, पानव नहीं आया है, पार्थ भी नहीं है, केशव, वासु एंड यशवी भी नहीं. ऑनलाइन में आता है क्यों नहीं है सब? नव्या भी नहीं आई है. तो अब हमें करना क्या है, अब देखो आपके पास एक इक्वेशन बन गई है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 प्लस y3. अब देखो ये सबसे इजी हो जाता है. आई हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, जिसमें x1 x2 किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. तो x3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4. समझ में आ गया? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2. ऐसे ही x3 और x1 6 के इक्वल है, तो x2 हो जाएगा 0. इजी हो गया? ये हमें वरना लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कितना इजी हो जाएगा. इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3. ऐसे अब मेरे पास है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2.
y1 y2 ने क्या बना लिया सम 2, तो y3 हो गया 0, y2 प्लस y3 इज -6, तो y1 हो गया 8, y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 8, तो y2 हो गया -6। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं देखो, एक कोऑर्डिनेट बना 2 8 x1 y1, देखो यहां से मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लूंगी, x2 y2 क्या बना 0 -6, और x3 y3 हमारा क्या बना 4 0। सो इन एनी ऑर्डर, so in any order the vertices are 2 8 0 -6 4 0। अच्छा कौन कौन है एक बार यस करके ग्रुप में क्लास में बोलो। दीक्षित, आर यू देयर इन द क्लास? दीक्षित अगर यस मैम। अच्छा काम कर रहे हो? हाँ जी यस मैम। माधव? यस मैम। ओके चलो, we are 5 people over here। बाकी सब नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं बाकी सब? अयान, पार्थ, सबने मैसेज देखा था कि नहीं? मैसेज सबने देखा हुआ है ऑलमोस्ट। मैम बोलो बेटा। मैम एंड वाला जो आपने ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो वाला एक बार फिर से समझा लो। राजा तीनों का सम जो है वो 6 के इक्वल है, हमने ये निकाल दिया। अब मैं लिख रही हूँ x1 प्लस x2 का सम 2 है, तो x3 की वैल्यू क्या हुई? ओके मैम। ऐसे ही x2 प्लस x3 4 के इक्वल है, तो हमें सम 6 चाहिए। इन दोनों ने सम 4 ले लिया, तो ये बन गया 2। समझ में आ गया? मतलब होता क्या है कि इन दिस केस इफ आई से कि यहाँ पे मुझे निकालना है अलग, अगर सब्जेक्टिव होगा मुझे लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्टिव में लिखने में बहुत टाइम आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली लिख रही हूँ आई एम जस्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव, तो ये मैं सिर्फ एक ही स्टेप में देखो मैंने लिख लिया है सारा। तो ना मुझे लिखना पड़ेगा कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू दिस, सो x3 इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 प्लस x2, then putting value of x2 plus x3, then putting value of x3 minus x3 plus x1। समझ में आ गया? आपके पास ये वाला ट्रायंगल भी आ गया है, आपके पास ये वाला जो इनके मिड पॉइंट्स थे वो भी आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रॉइड निकालो इस ट्रायंगल का, तो क्या करोगे? 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 6 बाय 3, और यहाँ पर 8 माइनस 6 2 प्लस 0 2 बाय 3। क्लियर हो गया? और अगर इस वाले ट्रायंगल का भी हम अगर सेंट्रॉइड निकालते हैं तो क्या हो रहा है देखो, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 बाय 3 2 होगा, 1 माइनस 3 प्लस 4 2 हो गया, 2 बाय 3। समझ में आया? दोनों ट्रायंगल्स का सेंट्रॉइड सेम है, इसका मतलब अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका सेंट्रॉइड और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम है। तो आप लिख सकते हो इस केस में कि इन दिस पर्टिकुलर केस centroid of triangle ABC and triangle DF will always be same। समझ में आ गया? तो कल आपको मिड पॉइंट्स जॉइन करके कहें कि ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड निकालो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मिड पॉइंट्स जॉइन किया हुआ ट्रायंगल दे दे कि मिड पॉइंट्स जॉइन करके ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं मिड पॉइंट्स के। अब आप बताओ ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड क्या है? तो जो ट्रायंगल डीईएफ का सेंट्रॉइड है वही ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड होगा। समझ में आ गया? मैंने सारे इश्यूज लिखे थे जो मुझे कोऑर्डिनेट में एड्रेस करने हैं, तो मुझे बताओ आपको ये समझ में आ गया है? यस मैम। हम दोनों का सेंट्रॉइड भी सेम होगा फिर? बिल्कुल सेम होगा, देखो हमेशा सेम होगा।
समझ में आ गया? रैंडमली कोई भी 3 ट्रायंगल्स ले, तो कोई भी 3 वर्टिसेस ले लो, जैसे कि चलो अब करो, ये सॉल्व करो, ये वाला आपके पास a दिया हुआ है -1 8, b दिया हुआ है -3 -2 और c दिया हुआ है 5 -1। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? एट -2 6, 6 -1 5, 5/3। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA। ये है D और ये है E और ये है F। AB का मिड पॉइंट क्या होगा? -2 3। BC मिड पॉइंट क्या होगा? 1 -3/2। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन F क्या होगा? CA का मिड पॉइंट 2 एंड 7/2। ठीक है, अब इनका हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। आई विल फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 2 सॉरी -2 + 1 देन +2 1/3 हुआ। अब ये देखो 3 + -3/2 + 7/2। तो ये देखो -3 + 7 + 4/2, तो ये भी बना 5/3। तो रैंडमली मैंने कोई भी 3 वर्टिसेस लिए, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और जो उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड, बोथ आर सेम। समझ में आ गया? राइट, दिस इज वन Yes. इम्पोर्टेंट, हाँ दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट अब लिखना है आफ्टर दिस रूहानी इज आल्सो हियर। रूहानी आपने मैसेज नहीं रीड किया था? मैम क्या? मैसेज रीड नहीं किया था क्या? 3 o'clock क्लास होगी। मैम वो मैं स्कूल से अभी अभी आई 10 मिनट पहले। ओके बेटा, चलो ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ सेशन, और अब इजीली आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ना पिछले 2 क्लासेस की, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, आई थिंक संडे को मैंने क्लास ली थी, संडे मंडे रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। ठीक है, ओके मैम। हाँ तो आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखो, जैसे कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन है, अब इसी जो मैंने आपको सिखाया उसी पर कि -2 3 4 -3 एंड 4 5। अब ये कहां पे काम आएगा? आर मिड पॉइंट्स of sides of triangle, sides of triangle ABC. So find the centroid of triangle ABC. मैम बस इसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देंगे। बस बिल्कुल, देखो कितना आसान काम हो गया। ये लो, बस ये आपके MCQ में बताओ कितना आसान काम हो जाएगा। समझ में आ गया? दिखने में लगेगा कि लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर लंबा क्वेश्चन है नहीं। दिखने में हमें लगेगा कि दिस बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर लंबा है नहीं है। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। यू कैन टेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्टिसेस। आप ले लो ट्रायंगल के कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनसे सेंट्रॉइड निकालो, हमेशा आपका यही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट, एक और क्वेश्चन लिखो, सेंट्रॉइड पे बेस्ड है। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर -5 3, A -1 and 6B। सेंट्रॉइड है 1 -1। फाइंड वैल्यू ऑफ A and B।
ये तो कर सकते हो वासु? यस मैम। हाँ करके दिखाओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। आपका ना कल ऑफ रहेगा, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी आपकी। बताओ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। A is equal to 2 and B is equal to -5. ओके, a is 2, b is -5, बिल्कुल ठीक है। हो गया बेटा सबसे? मैम बी 5 नहीं आ रहा। क्या बेटा? बी का आंसर 5 नहीं आ रहा। कैसे? 3 - 1 is 2 नहीं, प्लस sir. b इक्वल टू -3। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, बस साइंस में मैम ध्यान मैंने रखो। साइन की गलती कर दी। हाँ ये साइंस में गलती होती है। मैंने भी आंसर इसका क्रॉस चेक किया था, तभी मैंने आंसर यस का आया, अदरवाइज नहीं। A is 2, B is -5. Now one very important question जो लगता है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो कैसे, मतलब this one other different question है, थोड़ा सा इजी है बट डिफरेंट सा है। I hope everyone's done this question. सेंट्रोइड निकालने का ना एक क्वेश्चन आपको मेरे मैम इसका हिसाब से आंसर A8 है। A is 2, B is -5। मेरे हिसाब से ना ये क्वेश्चन आपको मैम एक मेरा बार आंसर A8 आ रहा है। आप देखो, मैंने कैलकुलेशन की है, देखो मैच करो क्या गलती की है आपने। So I've talked about अच्छा ठीक है, ओके मैम। कोऑर्डिनेट्स, मैंने सेंट्रोइड भी कर दिया, आपको बता दिया थोड़ा सा। और एक और क्वेश्चन जो है, जो मुझे जरूरी करवाना है आपको, मतलब आई फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। another question which is x minus 2y plus k equal to 0। ये ना आपको एक इक्वेशन दी हुई है, दिस इज इक्वेशन, लिखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके वर्टिसेस आर, whose vertices are A -1 3, B 0 4 and C -5 2. Find value of K. और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की करना क्या है इसमें, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, मुझे नहीं पता ट्रायंगल एबीसी ऐसे कोई गिवन है, उसमें एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये मीडियन है, इसकी इक्वेशन दे दी x - 2y plus k equal to 0। आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें, क्या कर लगता है क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए, क्या लगता है हमें? मैम ऐसा क्वेश्चन तो सेक्शन फॉर्मूला में नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है ये। मैम जिसमें हम उसकी वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद उसे x और y लेके इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं? आपको ये नहीं पता कि ये मीडियन कौन सा ड्रॉ हुआ है, जैसे एक ट्रायंगल हुआ एबीसी, ठीक है, मीडियन क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई लाइन जो ऑपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है ना, मीडियन का काम ये है।
आपको वर्टिसेस गिवन है -1 3, बी दिया हुआ है 0 4 और सी दिया हुआ है -5 2। ये मीडियन है, पर कौन सा मीडियन है? ए से स्टार्ट होने वाला मीडियन है कि बी से स्टार्ट होने वाला मीडियन है कि सी से स्टार्ट होने वाला मीडियन है? अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए उस पे पॉइंट है, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर वो मीडियन ए से स्टार्ट हुआ है, ऐसे जा रहा है और इक्वेशन दिया है x - 2y + k = 0, ठीक है ना? तो किसी ने कहा जी एक ए पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा, मैं x की और y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, k की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इस मीडियन को b से स्टार्ट हुआ मान लिया तो उसकी x y अलग आएगी, और किसी ने अगर c से स्टार्ट हुआ मान लिया तो उसकी x y अलग आएगी। तो करना क्या चाहिए इसमें? ये मीडियन है, हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो मुझे नहीं पता ये मीडियन कौन से वाले वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ये मीडियन कहाँ से स्टार्ट हुआ है मुझे नहीं पता, इसका वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मीडियन कोई भी हो, एक पॉइंट जो हमेशा इस पे लाई करेगा वो क्या होगा? ये मीडियन कहीं से भी स्टार्ट करे, ए से स्टार्ट करे, बी से स्टार्ट करे या सी से स्टार्ट करे, एक ऐसा पॉइंट है जो इस पे हमेशा लाई करेगा। वो कौन सा है? वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड always lies on the median। ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड है ना, ये हमेशा मीडियन पे लाई करता ही करता है, जो मर्जी कर लो, मीडियन पर सेंट्रॉइड पॉइंट होता ही है। तो मैं ट्रायंगल एबीसी का पहले सेंट्रॉइड निकालूंगी, ठीक है? तो वो हो जाएगा -1 + 0 -5/3, 3 + 4 + 2/3। So I get the point -2 and 3। So I'm very sure कि + कहीं से भी स्टार्ट किया जाए, सेंट्रॉइड मतलब -2 3 is a point on x - 2y + k = 0। तो -2 × 3 + k = 0, k की वैल्यू आ जाएगी 8 and this is the answer। ठीक हो गया? और मैं ये भी बता सकती हूँ अब k की वैल्यू निकालने के बाद ये मीडियन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये a से स्टार्ट हुआ है या b से स्टार्ट हुआ है या c से स्टार्ट हुआ है, बता सकते हो? क्लियर हो गया ये? यस मैम। अभी देखोगे ना, आपके पास इक्वेशन बन गई है x - 2y + 8 = 0, और सिर्फ एक पॉइंट है ये वाला जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 अगर आप पुट करोगे तो जाकर ये इक्वेशन बैलेंस होगी, मतलब ये मीडियन जो है ना वो b से स्टार्ट हुआ है। समझ में आ गया? यस मैम। केशव लेट क्यों? तुमने खुद कहा था 3 o'clock। केशव व्हाई आर यू लेट? चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, अब मुझे आपको बताना है
अबाउट सर्कम सेंटर। कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? दीक्षित, इतना डिस्कनेक्ट क्यों होता है? सो वी हैव नेक्स्ट थिंग जो हम फाइंड करते हैं वो है सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड सर्कम सेंटर। ठीक है, कहा जाता है ना फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन। क्या होता है? हाँ, सर्कम सर्कल क्या होता है? जो ऐसे सर्कल का है। अच्छा, ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस। हाँ, तीनों वर्टिसेस से पास होता होगा। ठीक है, यस मैम। ट्रायंगल के बाहर तो बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक, लेकिन एक ही सर्कल होगा जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास करे, वो एक यूनिक सर्कल होगा। मैं आपको एक ट्रायंगल देती हूँ और कहती हूँ कि एक सर्कल इसके बाहर बनाओ, तो एक बच्चा आएगा ऐसे बनाया जाएगा, एक आएगा ऐसे बना के चला जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही सर्कल होगा। इफ आई से सर्कम सर्कल बनाओ तो एक ही आपका सर्कल होगा जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, वो चाहे आप बनाओ, चाहे दीक्षित बनाए, चाहे मैं बनाऊं, सबके लिए वो सेम होगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। इसकी रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस और इसके सेंटर को, इस वाले सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर इक्विडिस्टेंट, लिखो, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इन सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर बनाओ, ऐसे जो ये तीनों होता है। साइड्स को करे। हाँ, तीनों साइड्स को टच करे। इसके लिए कोऑर्डिनेट में आपके पास अभी फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन इन सर्कल में इट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 आर्म्स ऑफ द ट्रायंगल। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 आर्म्स ऑफ ट्रायंगल। लिख सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन। सर्कम सेंटर के केस में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, मैं आपको देती हूँ। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? लिख लिया सबने इतना? यस मैम। ट्रायंगल, चलो मैं यहीं पे जाता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी, वर्टिसेस है -2 -3, बी है -1 0 और सी है 7 -6। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस हैं। आपको अब कहा क्या जाता है? राइट द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। हर एक केस में मतलब वही है। ये ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। कहा जाता है फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, या फिर मैं आपको बोल दूं फाइंड सर्कम सेंटर, या मैं आपको बोल दूं फाइंड सर्कम रेडियस। बात वही है, पहले सर्कम सेंटर निकालोगे उसके बाद ही रेडियस निकाल पाओगे। समझ में आ गया? तो करना क्या है आपने कहा कि मान लो जो गिवन पॉइंट है, जो एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट पॉइंट, जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x y। वही आ गया ना, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो ये बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x+2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² अंडर रूट इज इक्वल टू x-7 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तीनों में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब दो को ले लेंगे इक्वेट करके, फॉर्म इक्वेशन इन x and y एंड गेट द आंसर। अब काफी सैंपल पेपर्स में ना, आई सॉ इट लास्ट ईयर, कुछ सैंपल पेपर्स में
कहा जाता है फाइंड द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, और सेंट्रॉइड निकाल के बता देते हैं कि ये आंसर है, जो कि नहीं है, राइट। इक्विडिस्टेंट में सरकम सेंटर ही आएगा। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। x plus 2 whole square plus y plus 3 whole square after squaring both sides, x plus 1 whole square plus y square, x plus 7 whole square plus x minus 7 whole square, x plus 6 whole square। इसको ओपन कर दोगे, x square plus 4 plus 4x y square plus 9 plus 6y, और मैं ना इसके साथ इक्वेट कर दूंगी बिकॉज क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ y की टर्म है, तो ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 4x और ये 2x plus 6y, 4 plus 9 is 13, 13 minus 1 is 12 plus 12 equal to 0, तो x plus 3y plus 6 equal to 0। ऐसे ही इस वाली को और इस वाली को इक्वेट कर दो। So what I get here is x square plus 1 plus 2x, y square equal to x square plus 49 minus 14y, 14x plus y square plus 36 plus 12y, तो फिर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2x plus 14x, 16x minus 12y, यहां से ये इधर ले गए, राइट, और यहां से 49 और 36 का सम कितना होता है, 75, 85 और वहां से माइनस प्लस 1 है तो ये होगा माइनस 84 इक्वल टू 0। सो ये हो जाता है, इफ आई टेक आउट कॉमन एज 4, तो ये हो जाएगा 4x minus 3y minus 21 equal to 0। देखो इजी है ना सॉल्व करनी दोनों इक्वेशंस। सो आई हैव x plus 3y plus 6 equal to 0, 4x minus 3y minus 21 equal to 0। Make sure you check the calculations, पर अब तक ठीक लग रही है calculations मुझे। x equal to 3, so if I put x as 3, y क्या आ जाएगा मेरे पास, -3, तो सरकम सेंटर क्या है, 3 minus 3, circum center is 3 minus 3। I hope my calculations are fine with everyone। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, ma'am. नो मैम। और जो सरकम रेडियस निकालने को कहा जाएगा ना, तो इसमें से कहीं भी किसी भी एक में x और y की वैल्यू पुट कर दो, पुट इट हियर। जैसे ये सबसे इजी लग रहा है पुट करना, 3 plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 square 16, y स्क्वायर 3 square का होल स्क्वायर 9, तो स्क्वायर अब इसको करोगे तो सरकम रेडियस आ रही है 5 यूनिट्स। दिस इज सरकम रेडियस। क्या हो गया इतना? स्पोकन अबाउट सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है, जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, एंड उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सरकम सेंटर सरकम रेडियस निकालने के लिए वी ऑलवेज अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट चीज आपको कोऑर्डिनेट में आ सकती है, अनदर थिंग दैट कुड बी इजीली आस्क्ड इन योर कोऑर्डिनेट इज, लिखो रिफ्लेक्शन। जब लास्ट बोर्ड पेपर हुआ था ना, दैट वाज इन 2020, 12th of मार्च आई थिंक हुआ था, ठीक है। तो उसमें ना ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का 1 मार्क में एमसीक्यू में आया हुआ था। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन।
करना क्या है, अगर एक पॉइंट है ए बी, पॉइंट है ए बी, इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, एक्स एक्सिस है तो एक्स चेंज नहीं होगा, y का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्शन में y चेंज नहीं होगा, x का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर। एक क्वेश्चन अगर हमें दिख जाता है तो हम कर लेंगे इसको इजीली। ठीक हो गया, राइट इट डाउन। लिख लो इसको, कि मुझे कुछ क्वेश्चन आपको करवाने हैं ऑन कोऑर्डिनेट, जो होते इजी है पर एकदम से पेपर में आपको दिखेंगे ना तो हिट करेंगे कि क्या दिया हुआ है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल हो जाते हैं वो क्वेश्चन, सिंपल होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि हमने वो ठीक किया कि नहीं। तो अगर पता होगा कि आप सही कर रहे हो, चाहे वो इजी क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट जरूर करोगे और आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे। सो वी रिटन अबाउट रिफ्लेक्शन, ये बहुत सिंपल है, आपको याद करना है एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस में वाई चेंज नहीं होता, ओरिजिन में दोनों ही चेंज हो जाते हैं, दोनों के साइंस चेंज का मतलब दोनों के साइंस। अगर वो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा इफ इट्स वाई एक्सिस, राइट, एंड इफ एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट है अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन जरूर चेंज करना है। अब नेक्स्ट जो मुझे लगता है ना कि मुश्किल आती थी या थोड़ा इश्यूज रहे हैं, वो दिया होता है कि व्हेन सेंटर ऑफ अ सर्कल, आई होप एवरीवन रिटन दिस मच, इतना लिख लिया सबने? हम 1 मिनट के लिए पिछला क्वेश्चन ये वाला कर दिया बेटा, लिख लो। नेक्स्ट ना एक दो क्वेश्चंस जो मुझे बहुत इजी लगे कि इजी क्वेश्चन है, पर इजी होने की वजह से लगता है कि गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। Done this question? चलो नेक्स्ट करवाती हूँ। आपको दिया होता है ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर दिया हुआ है 2 - 3, B is 1 4, find coordinates of A। एक ये क्वेश्चन होता है वर्सेस एक क्वेश्चन और है, जिसमें लिखा है पॉइंट्स A -1y B 5 7 are points on circle whose center is O 2 - 3y, find y। दोनों क्वेश्चंस में हालांकि सर्कल के बारे में बताया गया, लेकिन दोनों में ना अप्रोच अलग है। इसमें ए बी डायामीटर दी हुई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी और एक स्टेप में आंसर हो जाता है कि ए बी डायामीटर है तो सेंटर कहीं इस पे लाई करेगा, और सेंटर क्या होता है, डिवाइड करता है डायामीटर को इन 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो आपको ए पॉइंट निकालना है, ए को मैंने एक्स वाई लिख लिया, बी मुझे दिया है 1 4, ओ दिया हुआ है 2 - 3, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसमें आ जाएगा कॉन्सेप्ट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x + 1/2
equal to 2, y plus 1 by 2 equal to y plus 4 sorry y plus 4 by 2 equal to -3. आपके पास यहाँ पे एक एक कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझ में आ गया? Yes, ma'am. एक एक कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 3, 2. I hope clear to everyone, Yes, ma'am. right? इसमें हमें बताया है कि वो डायमीटर है, इसलिए हमने मिड पॉइंट माना है. अब इसमें कहा है दे आर पॉइंट्स ऑन सर्कल. वो कहाँ है? वो पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, वो इस तरह से भी हो सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकते हैं, मतलब ये भी बन सकते हैं वो पॉइंट्स. वो पॉइंट ये दोनों भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं. मतलब वी आर नॉट गिवन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स कि यही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कि वो पॉइंट कहीं भी हो, एक जो उनका सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, रेडियस रेडियस. तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगी कि पॉइंट OA इज इक्वल टू OB. लेंथ ऑफ OA एंड OB विल बी सेम. तो 2 माइनस ऑफ -1 3 स्क्वायर -3 -5, तो क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -3 -7 या 7 प्लस 3y होल. यहां से आप y की वैल्यू निकालो. समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया और मैंने वहां पर पहले वाले में क्यों नहीं लगाया था? यहाँ पे डायमीटर स्पेसिफाइड था, यहाँ डायमीटर स्पेसिफाइड नहीं था, इसीलिए. तो ये भी कैंसिल हो जाता है. आपका बन जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 9y स्क्वायर, राइट, प्लस 42y. तो ये आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फैक्टर्स निकालने हैं हमें. तो आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही रहेगी हमारे पास. तो y की वैल्यू हो जाएगी, अगर हमें y के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ और तो दोनों वैल्यूज को हम लेंगे. y हो गया एज 7 एंड -1. y की दो वैल्यूज आएंगी 7 एंड -1. क्लियर? टू वैल्यूज ऑफ y 7 एंड -1. समझ में आ गया ये? y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो हमारे पास y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -1, दो ऑप्शंस आ जाएंगे. तो आई हैव स्पोकन अबाउट डायमीटर एंड एनी टू पॉइंट्स. यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो. इफ दिस मच इज क्लियर. मैं आपकी क्लास ना टिल 4-5 तक ले लूंगी बिकॉज वो 5-10 मिनट लेट भी स्टार्ट हुई थी. राइट बच्चा? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट. अब बहुत इजी क्वेश्चन है. ओरली क्वेश्चन होता है पर अगर आपको कहीं ये पेपर में आ गया तो लगता है कि अच्छा इतना इजी कैसे आंसर हो सकता है. Everyone's written this much? All those present, Harshita, Mehak, Keshav, Ruhani, Vasu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो good. Next लिखो. Find point on y-axis. ये शायद 9th में भी आपने किया हो. Nearest to point -25.
एक y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो नियरेस्ट होगा टू पॉइंट -25। ऐसे ही x एक्सिस पे भी पॉइंट निकालना है। फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू पॉइंट -25। -25 ना कहीं यहां पर आएगा पॉइंट, है ना। y एक्सिस पे सबसे नियरेस्ट पॉइंट इसके काम क्या होगा? ऐसे जा रहे हो, मैं गलत मार्क कर दिया इसको, मतलब इसकी लोकेशन इफ आई हैव टू गो इट विल बी समवेयर लाइक दिस। -25 कहीं यहां होगा, तो मुझे y एक्सिस पे पहुंचना है। यहां से सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा होगा? इफ आई गो बिल्कुल स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर, तो पॉइंट हो जाएगा दिस वन 0.5। समझ में आ गया? और यहां से अगर मुझे x एक्सिस पे जाना है तो पॉइंट हो जाएगा नियरेस्ट टू -25 ऑन x एक्सिस इट विल बी -20। समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ? आपको 9th में Yes, क्वेश्चन होता ma'am. था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो कोई इससे लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ये इजी है, लगता है फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस हमारा पॉइंट x एक्सिस पे है तो ऑफ द फॉर्म x0 होगा, फिर आप डिस्टेंस निकालोगे और फिर उसे करोगे कि इट शुड बी द लोएस्ट। कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ इसमें प्लॉट करना है पॉइंट को, एंड देन यू हैव टू सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये नियरेस्ट ही होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे जाके करते हो तो आपको पता है ये ट्रायंगल की लेंथ आ गई, ये बड़ा हो गया, ऐसे ही ये भी बड़ा हो गया। समझ में आ गया? So next another easy question. क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क होता है और वहां पर समझने में टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन है क्या। Write the next question, please. Find the angle subtended at the origin by the line segments whose endpoints are 0, 10 and 10, 0. $90. 90 डिग्री। क्योंकि देखो आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं एकदम से लगता है क्या हिट कर गया, बट एक पॉइंट है 0, 10 ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट है 10, 0 ऑन x एक्सिस। इनकी ये लाइन सेगमेंट से अगर हम पीछे एक्सटेंड करके लेके जाते हैं तो ओरिजिन पे एंगल क्या बनता है इनसे? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इजी हो जाता है अगर मुझे मैं उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, नॉट माय फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट लिखो, -40 and 40 are
vertices of equilateral triangle, find third vertex. Find the third vertex. क्या करेंगे इस केस में? थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर आप पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, -40 एंड 40। आपको ये एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। और यहां से जो इसका थर्ड वर्टेक्स होगा, इट विल बी ऑन द वाई एक्सिस फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट बन गया है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो हमें करना क्या है? दिस इज 90 डिग्री एंगल, यहां से ये 4 यूनिट्स, और जो ये लेंथ है AC, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो 0 4, दिस AC, इसकी लेंथ है 8 यूनिट्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है इट विल बी 8 यूनिट्स। तो अब मैं ट्रायंगल AOC में पाइथागोरस लगाऊंगी। AC तो इन बिटवीन मेरी मीटिंग ही खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, एक बच्चा और गायब हो गया, ठीक है। तो ये था यहाँ पे -40 और ये था 40। दिस इज पॉइंट C I took. So line segment is 8 units. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो गई है कि नहीं? AB नो equal, मैम। अभी तक नहीं हुई, मेरी तरफ से तो दिखा रहा है शेयर हो गई है। लेट इन बिटवीन मेरी वीडियो का ना थोड़ा सा, मतलब मेरी मीटिंग का यस, नाउ इट विल बी फाइन बिकॉज मीटिंग इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो रही थी। अब ठीक है बेटा, यस मैम। है ना? पार्टिसिपेंट्स का नाउ सी योर व्हाइट बोर्ड। मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हो। बेटा अब ठीक हो जाएगी वॉइस इन बिटवीन, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। ओके। सो आपको मैंने बताया था -40 and 40 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, यहां से ये -40 ड्रॉ किया, यहां से ये 40, साइड जो इक्वेटर ट्रायंगल की आएगी, वर्टेक्स C विल बी ऑन वाई एक्सिस, जो साइड आएगी इट विल बी 8 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ, ये वाली लेंथ हम निकालेंगे। 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, 64 माइनस 16 का अंडर रूट, 48 का अंडर रूट, इट विल बी 4√3। तो ये हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा 0 4√3। द थर्ड वर्टेक्स विल बी इक्वल टू 0 4√3। समझ में आ गया इतना? मैम आपने AB और AC को 8 यूनिट्स क्यों लिया? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इक्वेटर ट्रायंगल। ओके मैम। AB अगर आप A पॉइंट अगर आप -40 ड्रॉ करते हो, B अगर 40 ड्रॉ करते हो, तो दोनों में डिस्टेंस 8 का है, तो दैट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एंड इफ इट्स एन इक्वेटर ट्रायंगल, ऑल द 3 साइड्स आर सेम, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। समझ में आ गई हमें?
Yes, ma'am. चलो एक और बस क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब होगी थर्सडे को, जो ऑफलाइन होगी उसमें करवाऊंगी, और उसके आगे मैं आपको फिर सिमिलर ट्रायंगल्स रिवाइज करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी थर्सडे को, वो सिमिलर ट्रायंगल्स की होगी। लिखो, ये भी क्वेश्चन लिख लो सो दैट वी कवर इट ऑन आवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैज टू वर्टिसेस 2 0 एंड 2 5। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं 2 0 एंड 2 5। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स if length of equal sides. If length of equal sides is given as 3 units. If length of equal sides is given as 3 units. चलो क्वेश्चन लिखो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट में मुझे डिफरेंट है, जो मुझे करवाना है। I'll stop the recording now.